हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर किंग पर वेलकम है मेरे दोस्त। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर आप यूट्यूब पे तो पढ़ाते हो सर, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिखता है, जिसकी वजह से पढ़ने में उतनी मज़ा नहीं आता है। तो लो, मैं आप लोग को पढ़ाई के साथ साथ मज़ा दिलाने के लिए आ चुका हूँ एक बार फिर से कैरियर किंग यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे दोस्त सारे लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज से जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और मस्त होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ऑडिबल भी हूँ और साथ ही साथ विजिबल हूँ मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोग बार बार बोल रहे थे कि सर आप भी विजिबल हो जाते तो पढ़ने में मज़ा आ जाती, तो बिल्कुल ही मज़ा आ जाता है। आप लोग को पता है कि हमारे नियरेस्ट में जो एग्ज़ाम है वो CHSL का है ना। हमारे जो CHSL का एग्ज़ाम है, इसके बाद MTS की जो ऑनलाइन फॉर्म अभी आ चुका है, आप लोग को पता है ना। आप लोग को पता है कि MTS भी अपनी नोटिफिकेशन क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। तो MTS का भी मेरे दोस्त ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो मैं इन सारी नज़रों को देखते हुए मैं SSC में जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सबको बारी बारी से लेके आऊँगा। आप लोग का जैसा डिमांड होगा वैसा लेके आऊँगा। अभी मैं चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ, है ना। और जब आप लोगों का कमेंट में देखूंगा तो जो कमेंट में रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को आगे भी पढ़ाना क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए, नो लेट नो वेट के साथ आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने आए हैं वो बहुत ही सुपर हिट चैप्टर है, जिसका नाम है मेरे दोस्त, ये बहुत ही सुपर हिट चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग को जो मैं पढ़ाने वाला हूं आज वो है मेरे प्यारे मित्र कंपाउंड इंटरेस्ट। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। इसका कहने का मतलब है ये मेरे मित्र कि जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे कवर कर लूंगा। और एक बार जब मेरे क्लास को आप पूरी शुरू से लास्ट तक अटेंड कर पाओगे ना, तो ऐसा आपको सोच बैठेगा, ऐसा आप सोच पाओगे कि इससे ज़्यादा अब कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी बुक मार्केट में चल रही है सबको आप बना ले जाओगे। तो चलिए, नो लेट नो वेट के साथ मैं अपनी कॉन्सेप्ट को फिर से क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ मेरे मित्र। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्लोगन लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। वो स्लोगन ये है मेरे मित्र कि जो पढ़ाई है वो मैथ पढ़ना हो चुका है वो बिल्कुल क्या है, मैथ सीखना हुआ आसान, क्योंकि लिखने की झंझट हुई समाप्त। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं जितना कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मैथ विथ निर्भय सर, है ना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो हमारे चैनल है मेरे मित्र, उस पे आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा, है ना, आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा विथ सॉल्यूशन के साथ, ताकि हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे चाहने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बिल्कुल मैं आपकी झंझट को ही समाप्त कर दिया हूं, लिखने की कोई झंझट नहीं है। आप आराम से हमारी वॉइस को सुनिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, और बाद में टेलीग्राम चैनल पे जाकर उस PDF को डाउनलोड करके रख लीजिए। और अगर आवश्यकता पड़ता है तो आप कॉपी में एकदम सुंदर राइटिंग में एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए, ताकि जब भी कोई एग्जाम हो तो आप उसे एक बार झटके में पलटकर पार कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, है ना। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग देखते हो बचपन में पढ़ते आए होंगे, बचपन में आप पढ़ते आए होंगे इस टाइप का फॉर्मूला, है ना। इन सारे फॉर्मूले में से किसी का भी कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरे दोस्त, है ना। ये जितने भी फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं अभी स्लाइड में, जितने भी फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं मेरे दोस्त, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है। लेकिन जानना क्या है, जरूरी है, क्योंकि आपके पास हथियार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास हथियार अनेक होंगे ना, तो दुश्मन को मारने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जो पास में रहेगा उठाओगे और फेंक दोगे और दुश्मन क्या हो जाएंगे, एकदम खत्म, है ना। इसलिए मैं आपको हर एक प्रकार की वैरायटी, हर एक प्रकार की चीजें दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, कुछ यहाँ पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन सारी कॉन्सेप्टों को मैं आपको आगे करवा दूंगा, है ना। लेकिन मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लिखा हुआ है मूलधन,
यानी कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो होता है मेरे दोस्त वो हमेशा परसेंट में अगर बात करें तो 100% होता है। कहता कि फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल यानी कि टाइम इंटरवल अगर समान हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है ना, ये भी क्या होता है, बराबर होता है। ये भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सारी बातें अभी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं स्लाइड को है ना शुरू में रखा था ताकि मेरे बच्चे देख लें कि इसमें किस किस प्रकार के चीजें देखने को मिलेंगे, है ना। देखिए ये तीसरी। इसी तरह से अब हमारे बीच आ गए हैं पहला क्वेश्चन। तो मेरे मित्र इस पहला क्वेश्चन को बहुत ही गर्दा और बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त तरीके से मैं कहता करता हूं, स्टार्ट कर देता हूं बनाना। देखिए एकदम आराम से आपका काम है सीखना। आपका काम क्या है, सीखना। तो देखिए लिखा हुआ है कि 1200 पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। यानी हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइमिंग है 2 साल और रेट कितना है 20% और हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 1200। तो मेरे दोस्त हम आपको देंगे सबसे बड़का हथियार। यहां पर मैं आपको सबसे सिखाऊंगा, सबसे बड़का हथियार सिखाऊंगा। सबसे क्या सिखाऊंगा, बड़का हथियार। ये बड़का हथियार क्या है जरा सा मेरे प्यारे दोस्त समझना। सबसे बड़का हथियार में जब कभी भी टाइमिंग कितना रहे 2 साल, जब कभी भी टाइमिंग कितनी रहे 2 साल और रेट अगर एक ही है, रेट अगर कितना दिया हो, सिर्फ ओनली वन रेट हो, ओनली वन रेट हो मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं करना। अगर रेट सिर्फ एक ही हो, है ना, और टाइमिंग कितना हो 2 साल और निकालना क्या है CI, तो कुछ नहीं करना, बस 2 और 1 लिख के क्या रहना मेरे दोस्त, तैयार रहना। 2 और 1 लिख के क्या रहना, तैयार रहना। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, तो आप क्या करोगे, इस 20% निकाल लोगे किसका, 1200 का। तो 1200 का 20% निकालोगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, 24 और 1 जीरो, यानी इसका 20% आएगा कितना मेरे मित्र, तो आप बोलोगे सर 240। तो ये जो 240 आया ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस 240 का, फिर इस 240 का 20% निकालेंगे, है ना, और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 240 का 20% कितना होता है, 48। कितना होता है, 48। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सारे को जोड़ देंगे। इन सबों को जोड़ दीजिए, आपका CI निकल के तैयार हो जाएगा। तो 24 दूना 48, 480। ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 480 और ये है हमारा 48। 480 में जब 48 को आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 528 रुपया। 528 रुपया आपका आ जाएगा मेरे मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त वो है 528 रुपया। कितने हैं, 528 रुपया। तो ये था सबसे बड़का हथियार। आगे और भी तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसको और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जैसे मेरे मित्र आप इसके साथ ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं, अगर मैं सेकेंड अप्रोच इसको बताऊं, तो आप बोलोगे कि सर रेट कितना है, 20%। रेट कितना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 20%, और 20% का मीनिंग कितना होता है, 1/5। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे मित्र कि अगर प्रिंसिपल तेरा 5 है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट होगा 1 रुपया, है ना, रेशियो में। तो अब मैं देखता हूं कि ये हमारा है प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट, है ना। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 है मेरे मित्र तो इंटरेस्ट है 1 रुपया, तो अमाउंट कितने हो जाएंगे पहले साल का, 6। कितने हो जाएंगे मेरे मित्र, 6, है ना, ये कितने हो जाएंगे, 6। और लेकिन टाइमिंग कितनी है, 2। तो इसी चीज को एक बार और रिपीट कर देंगे तो ये हो जाएंगे 5 से 6। अब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे मित्र, अब कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों को गुना करिए तो ये आ गया 25 और इन दोनों को गुना कीजिए तो आ गया 36। इसका मीनिंग ये होता है मेरे प्यारे दोस्त कि अगर तेरे पास 25 रुपया प्रिंसिपल है तो आपका अमाउंट कितना होगा, 36 रुपया। तो इंटरेस्ट कितने हो गए, 11।
इंटरेस्ट कितने हो गए मेरे दोस्त, तो 11। तो यहां से हम लोग 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, यानी हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 11 से मल्टीप्लाई होगा। अब जरा सा एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कटता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कटता है। तो देखते हैं 11 से कटने वाला, इसको अगर काट के देखते हैं तो 11 पचे 55, बचा कितना 7, ये नहीं कटता है। इसको काटते हैं 11 चौक 44, बचा कितना 6, नहीं कटता है। इसको काट के देखते हैं 11 पचे 55, 11, ये नहीं कटता है। तो हमारा राइट आंसर है ना, इस प्रकार 528। ऑप्शन हिट भी लगा सकते हो, तो हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा सा इस पे चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है, रेशियो में प्रिंसिपल कितना है 25, रेशियो में प्रिंसिपल है 25, और रेशियो को हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से किस में लिखते हैं, यूनिट में। जबकि हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1200, तो इस 25 का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 1200 है। तो अब एक का वैल्यू कितना होगा, 25 से इसको काट देंगे तो 25 से ये कट जाएंगे 48 बार में, तो एक यूनिट का जो मान है मेरे प्यारे मित्र वो आगे 48। अब हमें निकालना है सी आई। अब बताइए सी आई कितना है रेशियो में 11, और एक का मान है कितना रेशियो में 48, तो 11 गुना 48 करेंगे तो आपका आ जाएगा 528 रुपया। यानी मेरा जो भी सी आई होगा, हमारा जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे मित्र, वो 11 से कटेगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीका से क्या कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे। और भी इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, और भी इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं मेरे मित्र। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं तो इसमें एक तरीका ये भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए अब मैं बता रहा हूं तीसरा अप्रोच। अब मैं इसको तीसरे तरीका से सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से हम लोग यहां पर निकालेंगे सी आई परसेंट, सी आई परसेंट, कि हमें इन 2 सालों में कितना सी आई परसेंट देना है, यानी टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है। मुझे एक साल में कितना देना है, एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मुझे 20% देना है। मैं अगर 2 सालों में दूंगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा, है ना? तो भाई आपको कितना देना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सी आई परसेंट निकालने के लिए मेरे प्यारे मित्र, सी आई परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिव परसेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सक्सेसिव परसेंट का, है ना, सक्सेसिव परसेंट का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है ना, एक ही रेट है ना, यही एक ही रेट है ना, और एक ही रेट है, टाइमिंग कितना 2 साल, तो 2 गुना आर प्लस आर बटा 100, है ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 100। तो अब यहां पर पुट कर दिया, आर का मान कितना है 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 4। यानी सब मिलाकर मुझे इन 2 सालों में 44% कंपाउंड इंटरेस्ट देना है ना। अब हमें 44% कंपाउंड इंटरेस्ट तो देनी है, लेकिन किसके लिए देना है, तो जो आपने कर्ज लिया है, तो आपने कर्ज कितना लिया है 1200, तो आप कुछ नहीं करोगे, इस 1200 का 48% निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 48% बोलते हैं, 44%। इस 1200 का कितना निकालोगे 44%, तो 1200 को जब 44% निकालोगे तो आपका दौड़ते दौड़ते आंसर आ जाएगा 528 रुपया। तो मेरे मित्र, मेरे से जब पढ़ोगे ना तो बेटा हथियार बना देंगे आपको, हथियार, एकदम तरीकाओं का भंडार लगा देंगे। तो आप लोग इसी तरीका से हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहो और एक से एक हथियार लेते रहो मेरे से, एकदम हथियार की कोई कमी नहीं है। बोलो तो और मेथड में बता दूं, है ना, इतने तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे मित्र। एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीका तो मैं फिलहाल दिखा दिया, चौथा तरीका अगर बोलोगे तो लो, इस भी चौथा क्यों छोड़े, चौथा भी बना देते हैं। अगर मैं फोर्थ तरीके का बात करूं मेरे दोस्त, चौथे तरीका का बात करें तो ये लीजिए आपका फोर्थ तरीका। चौथे तरीका में क्या करोगे, आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1200 रुपया। आप बताओ टाइमिंग कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 साल, तो 2 साल में, अच्छा 2 साल में आप जो इंटरेस्ट दोगे वो कितने बार दोगे, 2 बार दोगे। क्यों दोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है 12% प्रति, सॉरी 20% प्रति वर्ष, यानी हर एक साल 20% देना है। तो बताइए 2 सालों में कितने बार इंटरेस्ट दोगे, तो आप बोलोगे सर 2 बार। ये हमारी होगी प्रथम बार और ये हमारी होगी दूसरी बार। तो पहली वाली होगी फर्स्ट ईयर के लिए और दूसरी वाली होगी सेकेंड ईयर के लिए। अब बताओ हर एक सेल का रेट क्या है, हर एक साल का जो रेट है मेरे मित्र वो वही है, तो हर एक जगह हम लोग वही लिख देंगे। तो कितना है 20%,
यहां पर कितना है 20%, हर एक साल का रेट। लेकिन जरा सा देखना, मैं यहां पर ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, इसका कुछ रीजन है। अब देखिए जरा सा समझते हैं मेरे मित्र। तो 1200 का 20% निकालोगे तो 12 दूना 24, 240 रुपया आएगा, है ना। यहां भी रेट वही है, यहां भी रेट वही है, तो यहां भी 240 रुपया आएंगे। और आप लोग को पता है मेरे मित्र, क्या आप लोग को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होता है। तो जब दूसरे साल का इंटरेस्ट आप देने जाओगे तो आपको पहले साल का इंटरेस्ट साथ में ले जाना होगा दूसरे साल में। तो बताइए दूसरे साल का जब हम इंटरेस्ट देने जाएंगे तो ये हमारा जो पहले साल का इंटरेस्ट है इसका भी इंटरेस्ट हमें दूसरे साल में देना है। तो दूसरे साल का रेट कितना है मेरे दोस्त, 20%। तो यहां पर हमें 20% देना है ब्याज। तो 240 का 20% कितना होता है, तो 240 का 20% होता है 48 रुपया। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए 240 रुपया यहां और 240 रुपया यहां, कितना हो गया 480 रुपया, और प्लस ये 48 रुपया, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, इन सबों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा CI, और CI निकल जाएगा कितना, तो 528 रुपया। कितना निकल जाएगा मेरे मित्र, 528 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, है ना, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे मेरे मित्र। तो एक बार अगर अच्छी तरीका से आप लोग समझ गए होंगे मेरे मित्र, तो वीडियो देखने के बाद, है ना, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यस गुरुदेव इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, है ना। मैं इसी तरीका से हर एक क्वेश्चन को सारे कॉन्सेप्टों के थ्रू बनाने का कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है मेरे मित्र, उसमें बोला है कि 3000 रुपया की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 3000 रुपया का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अभी मैंने बताया था मेरे मित्र कि अभी मैंने बताया था कि रेट कितना था 20%, टाइमिंग कितने थे 2 साल, तो CI परसेंट कितना आया था, तो आप बोलोगे कि सर CI जो परसेंट आया था वो 44% आया था। तो अब मुझे CI निकालना है, तो CI क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल का 44% निकाल दो मेरे मित्र, आपका निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 3000, है ना, और CI की परसेंट कितनी है 44%। बस इसे काट छाड़ दो, आपका आंसर क्या है, रेडी। परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, 44 3 जा आ जाएगा 132, और ये एक जीरो, यानी आंसर जो है आपका जो CI होगा मेरे मित्र वो होगा 1320 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1320, ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे मित्र, क्या आपको CI परसेंट निकालने में कोई परेशानी हो रहा है क्या, तो लीजिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। CI परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, जब कभी भी टाइमिंग कितना हो 2 साल हो, जब कभी भी मेरे मित्र आपको टाइमिंग 2 साल दिखता है और अगर रेट ओनली 1 दिया हो तो CI परसेंट निकालने के लिए मेरे मित्र आपको सिर्फ ये करना है 2 गुना R प्लस R²/100, है ना। ये जो आएगी वो आपको परसेंट में आएगी। देखिए एकदम बता देता हूं, ये 2 है, रेट कितना है तो आप बोलोगे सर 20, है ना, और 20 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 400, और इसको डिवाइड कर दोगे 100 से। तो जब इतना करोगे ना तो आपका CI परसेंट निकल के आएगा। इसको जब काटोगे तो कितने आ जाएंगे 4, और ये कितने होंगे 40, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44%। तो इतना आपको बताना है कि जब रेट 20% हो और टाइमिंग है 2 साल तो CI की परसेंटेज होती है 44%। करना क्या है, रेट को 2 से गुना कीजिए और इस हाथ में रख लीजिए, रेट को 2 से गुना करिए और इस हाथ में रख लीजिए। तो रेट कितना है 20%, टाइमिंग कितना है 2 साल, तो 20 दूना 40, 40 को इस हाथ में रख दिए, और 20 का स्क्वायर करके और 100 से जो डिवाइड करने के आए उसको इस हाथ में रखिए। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 यहाँ और 40 यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो गया 44%, है ना। कुछ भी नहीं करना है ना। आपको आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जब अलग अलग रेट दिया रहे
तो कैसे हम लोग CI परसेंट निकालते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डील करता चला जाऊंगा। आपका सिर्फ यही काम है मेरे मित्र कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो जब देखिएगा ना तो आपकी आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मेरे मित्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ पाए होंगे। देखिए, हम हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकाओं से बना सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट ऑफ माइंड में काम किया, जैसे ही स्ट्राइक जो माइंड में किया, वो आसानी से मैंने इसे क्या कर दिया, डील कर दिया। और कितना इजी है बेटा, सेकेंडों में बना दोगे, एकदम सेकेंड में इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। अगर तुम हल्का सा परसेंटेज वाली जो चैप्टर है, परसेंटेज वाली चैप्टर अगर आपको बढ़िया से आता है और हल्की सी कॉन्सेप्ट अगर आपको सिखा दिया जाए, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर पालोगे। एकदम कुछ नहीं है, CI कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है मेरे मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये अगला जो है बनाएगा थोड़ी देर के लिए आपको पगला। देखिए क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लीजिए, इस बार क्या दिया है कि टाइमिंग तो 2 साल है, लेकिन हर एक साल का जो रेट ऑफ परसेंट है वो क्या है, अलग अलग है। अब आइए मेरे मित्र, अब इस चीज को समझते हैं कि टाइमिंग तो 2 साल है, लेकिन रेट अलग अलग है। तो पहले वाला रेट को हम लोग बोल देते हैं R1 की मान जो है वो 4% है, और एंड जो R2 का वैल्यू है मेरे मित्र वो है आपका 5%। अब अगर अलग अलग रेट दिया जाए और टाइमिंग 2 साल दिया जाए, तो CI परसेंट कैसे निकालेंगे। तो CI परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना मेरे मित्र, R1 प्लस R2 प्लस R1 गुना R2 डिवाइड बाई 100, ऐसा कर दो, आपका निकल जाएगा CI की परसेंटेज। जैसे कि मेरे मित्र R1 का मान है 4, R2 का मान है 5, प्लस R1 का मान 4, R2 का मान 5, और नीचे क्या कर देना है, 100 से डिवाइड। जैसे ही से आप काटोगे तो ये 5 4 कितना हो गया, 9। इससे जब ये 5 का 20 को 100 से डिवाइड करोगे मेरे मित्र तो आएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2, है ना, 0.2। सॉरी 20 को जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.2। क्लियर है। तो 9.2% मेरे मित्र, 9.2% हमें निकल के आ गया CI की परसेंटेज। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है CI। तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 9.2% निकाल देंगे मेरे दोस्त। तो प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है 25,000। प्रिंसिपल कितने हैं, 25,000। 25,000 का 9.2% निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर ऐसे, ये परसेंट से डबल जीरो खत्म, इस पॉइंट से ये जीरो खत्म, 25 और गुने का कितना कर देना है, 92। 25 गुने 92 करोगे तो आपका आ जाएगा 2300, है ना, आपका आ जाएगा 2300। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप इस तरीका से सक्सेसिव परसेंट की कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए मैं अगली बातें आपको सिखाता हूं। अब अगली जो बातें सिखा रहा हूं मेरे मित्र उसे बड़ा प्यार से समझना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है मेरे प्यारे मित्र। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि प्रिंसिपल जो दिया है वो 25,000 रुपया दिया हुआ है, और पहला साल का जो रेट है मेरे मित्र वो है 4%, और अगली साल का जो रेट है वो है 5%। कितने हैं मेरे मित्र, आप लोग बोलोगे सर 5% है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझना। 25,000 का 4% निकालोगे तो आएंगे 1,000 रुपया, और 25,000 का जब 5% निकालोगे तो आएगा 1,250 रुपया। यहां तक तो क्लियर है। और आपके जो गुरु हैं वो आपको सिखा चुके हैं क्या, कि जब दूसरे साल का जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करने जाएंगे तो मुझे पहले साल का भी इंटरेस्ट लेकर जाना होगा। तो भाई पहले साल का जो इंटरेस्ट है इसका भी इंटरेस्ट आपको दूसरे साल में लेके जाना होगा। तो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, है ना। तो 1,000 का 5% आएगा 50 रुपया। कितने आएंगे मेरे मित्र, 50 रुपया। अब इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इन सबको जब जोड़िएगा मेरे प्यारे मित्र तो आपको निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितने आ जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, निकल के देखिए। 1,000 में 1,250 जोड़ेंगे तो 2,250, 2,250 में 50 जोड़ देंगे तो 2,300 रुपया। तो इस प्रकार से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 2,300 रुपया आ गया।
क्या ये एकदम क्लियर है मेरे मित्र? जल्दी से एक बार कमेंट कर देना अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अगर आप इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ चुके होंगे तो एक बार रिप्लाई तो बनता है मेरे मित्र, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट का भंडार देने वाला हूं, है ना। आज तक जो आपने नहीं पढ़ा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और उसे आप सीख पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो गलती क्या करते हैं जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, जिनके पास जरा सा दिमाग नहीं होता है, वो यहां पर ये जो 5% है ना, वो ना लिख के क्या लिख देता है यहां पर 4%, है ना। तो बताइए 4% थोड़ा होगा? अरे आप दूसरे साल में इंटरेस्ट देने जा रहे हो, आप दूसरे साल में इंटरेस्ट देने जा रहे हो, तो दूसरा साल का रेट ऑफ परसेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन सभी लोग क्या कर देते हैं, 4% लिख देते हैं। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? गलत हो जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने गलती करके आपको दिखा दिया कि ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगले क्वेश्चन पे क्या है। अगला क्वेश्चन में है कि 900 रुपया की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित के तो निवेश की जाती है यदि ब्याज की दर 10% हो, है ना। ब्याज की दर कितना हो? 10% हो प्रति वर्ष हो। तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन कहते किसको है, यानी कि अमाउंट क्या होता है। देखिए, जो आपने कर्ज लिया उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो आपने ब्याज दिया वो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई जब पेमेंट करने जाओगे तो कितना करोगे? जो कर्ज लिए हो वो भी करोगे और जितना ब्याज हुआ वो भी दोगे। तो सब मिला के पेमेंट कितना करोगे? इतना, P + CI। और जो पेमेंट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? अमाउंट। यानी अमाउंट में क्या होता है? तो अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़ा होता है ना। मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाता है। क्लियर है? तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसी देखे टाइमिंग कितना है, जैसी देखे कि टाइमिंग कितना है 2 साल, रेट कितना दिया है 10%, तो CI परसेंट कितना होगा? तो 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100 और डिवाइड करेंगे 100 से तो आएगा कितना? 1। तो इस हाथ में 1 और इस हाथ में 20 तो आएगा कितना? 21। यानी कि जो CI परसेंट है, CI की जो परसेंटेज है मेरे मित्र, CI की जो परसेंटेज है, CI की जो परसेंटेज है वो कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 21% आ गया। तो आप CI निकाल लो। तो CI कितना आ गया भाई? तो CI कितना आएगा? प्रिंसिपल है 900 रुपया, 21% इंटरेस्ट देंगे तो कितना रुपया आएगा? परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म, 21 गुना 9 करेंगे तो 189, है ना। हमें निकालना है प्रिंसिपल, हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट में क्या करना है? प्रिंसिपल को CI के साथ जोड़ देना है। तो प्रिंसिपल है कितना? 900 रुपया और CI कितना है? 189 रुपया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1089, यानी कि 1089 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तो ये तरीका है मेरे दोस्त, एक तो ये तरीका है। दूसरी तरीका क्या है? दूसरी तरीका है इसे और दूसरे तरीका से करने का। जैसे आप इस पे क्या कर सकते हो, है ना। इस पे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा CI आया है वो आया है 21%। और हम लोग सॉरी मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो परसेंट में कितना होता है? 100 होता है। अब बताओ इन दोनों को जोड़ दोगे, है ना, इन दोनों को जब जोड़ोगे मेरे दोस्त तो निकल जाएगा अमाउंट, और अमाउंट की परसेंटेज हो जाएगी 121%। तो हमारा जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का 121% होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है? 900 रुपया, और 900 का अगर 121% निकाल दोगे तो डायरेक्ट आपका अमाउंट निकल जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे ये परसेंट से डबल जीरो खत्म। अब 121 को 9 से गुना कर दो तो आ जाएगा 1089। तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया मेरे दोस्त। तो यही आपका आंसर है। ये भी एक तरीका है अमाउंट निकालने का। तो मेरे पास तरीकाओं की कोई कमी नहीं है, बस आपको काम क्या है कि शुरू से लेके अंत तक वीडियो को एकदम मन से लगन से देखना है, क्योंकि कुछ लिखना भी नहीं है, क्योंकि सारी मटेरियल जो मैंने सोल्व कर रहा हूं ना, जो मैं सोल्व कर रहा हूं ये भी आपको मिल जाएगी। कहां से? तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विथ निर्भय सर से। हमारे टेलीग्राम चैनल कहां से मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल मैं आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक का दे दूंगा, उसको आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो भी हम क्लास लेंगे आपको, वो आपको सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और क्या अप्लाई कर सकते हैं मेरे मित्र। तो इसमें एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही देखे थे कि हमारा रेट कितना आया है 21%, अब 21 जो है वो 3 से कटता है, यानी जो भी आंसर आने वाला है ना, जो भी आंसर आने वाला है। अच्छा, ये जैसे ही देखे थे हमारा रेट कितना है 21%, 21% आया तो हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा 121%। देखिए जैसे ही देखे कि हमारा अमाउंट क्या बन गया है 121%। अब जैसे देखे कि हमारा अमाउंट 121% है और 121 किससे कटता है, आप बोलोगे सर 11 से। तो हम लोग देख लेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कटता है। क्या 11×99, 11×99 बचा कितना, तो भाई 99 यहाँ पर बचा 8, 8 और 1 नहीं कटेगा 9 11 से, 11 से काटते तो 11×99 8 नहीं कटता है। इसको 11 से काटो, 11 का में 11 1, 11 का में 11 7, ये भी नहीं कटता है 11 से। इसको काटो तो 11 का में 11, ये भी नहीं कटता है। तो ऑप्शन एक ही था जो 11 से कटता है। तो जिनके पास दिमाग है ना वो कुछ नहीं करता, वो जैसी देखता है वैसी जैसी देखेगा कि जो अमाउंट है वो 121% है और 121 में क्या छिपा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 121 में 11 छिपा हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कटता है। तो जो अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति हो ना वो क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चले जाते हैं, है ना। अच्छे दिमाग वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बाई ऑप्शन चले जाएंगे। वो क्या करेगा, चेक करेगा, वो चेक करेगा कि 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। तो आपको मैं हर एक कॉन्सेप्ट दूंगा, है ना, क्योंकि जो अमाउंट है वो 11 का मल्टीपल है। तो जो हमारा अमाउंट बन के आएगा रुपया में वो भी 11 का मल्टीपल ही आएगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको हर एक तरीका दूंगा, आपका सिर्फ काम है एकदम गौर से, मस्ती से, मजे में एकदम लहरा लहरा के देखते रहना है, दबा दबा के देखते रहना है, और आपको हर एक कॉन्सेप्ट में देता चला जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको बनाते हैं फाइन, 5 को बनाते हैं फाइन। देखिए 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। लीजिए यहां पर हमें निकालना है CI और SI का डिफरेंस। तो प्यारे मित्र आपको मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देना यहां चाहूंगा, उसको बड़ा प्यार से आप सीखिए। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, उसे आप बड़ा प्यार से सीखिएगा। जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे, है ना, और जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे और रेट ओनली 1 रहे, रेट क्या रहे, ओनली 1, यानी सिर्फ एक ही रेट रहे, तो आपको क्या करना है कि CI परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाया था। क्या सिखाया था, 2 गुना R प्लस R² बाई 100, ये मैंने अभी आपको सिखाया था। मेरे प्यारे मित्र ऐसा करने से आपको CI की परसेंट निकलती है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस गुरुदेव निकलती है। अब मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो अगर 2R कर दोगे ना, अगर 2R सिर्फ करोगे तो ये देगा CI, नहीं ये क्या दे देगा SI। अगर आपको SI परसेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, SI के लिए हम लोग 2R कर देंगे, है ना। जब टाइमिंग क्या दिया है 2, है ना, रेट है R, तो SI परसेंट निकालने के लिए 2R करेंगे। तो जो पहले वाले जो 2R है वो क्या देता है SI, और ये जो पूरा है वो क्या देता है CI। तो बेटा ये क्या देता होगा, ये देता है मेरे दोस्त अंतर, यही देता है डिफरेंस, यही क्या देता है डिफरेंस, किसके किसके बीच, तो CI और SI के बीच। तो जब कभी भी CI की परसेंटेज निकालना हो, जब कभी भी मेरे प्यारे मित्र, है ना, जब कभी भी प्यारे मित्र मेरे को SI यानी कि अंतर का परसेंटेज निकालना है, CI और SI के अंतर का अगर परसेंट जानना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, रेट का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, ये जो आएगी वो आपको परसेंट में आएगी। तो रेट कितना है 5, तो 5 के क्या करोगे मेरे मित्र, स्क्वायर कर दो और नीचे कर दो 100, ये जो आएगी परसेंट में आ जाएगी। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2
5%। ये इतने परसेंट का CI और SI में अंतर है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट है जिसे मैं एकदम विस्तार रूप से समझा रहा हूं, क्योंकि पहली बार क्वेश्चन आया है, इसलिए एकदम आराम से सीखेंगे। लेकिन अगली बार देखना मेरे मित्र, इसी क्वेश्चन को बेटा सेकंडों में उड़ा दूंगा, एकदम मिली सेकेंड लगेगा, मिली सेकेंड। नहीं बिलीव है तो अगले क्वेश्चन के लिए वेट कर लो। अब देखिए क्या करना है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मुझे अंतर निकालना है। मुझे क्या निकालना है मेरे प्यारे मित्र? तो अंतर। तो देखिए अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? CI और SI का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतर कितने का? 0.25% का। तो प्रिंसिपल का हम लोग निकाल लेंगे 0.25%। प्रिंसिपल कितने दे रखा है? तो प्रिंसिपल है 8000। तो कुछ नहीं करना, इस 8000 का 0.25% निकाल दो। क्या आप लोग को काटना आता है? अगर काटना आता है तो काट दो। देखिए ये परसेंट से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया। और 25 गुना 8 करोगे तो आएगा 200। 25 गुना 8 करोगे तो आएगा 200, और ये हमारा जीरो। और दशमलव अंक कितने अंक बाद देना है? दशमलव देना है 2 अंक बाद। जब 2 अंक बाद दशमलव दे दोगे तो ये जो है वो आपको बन जाएगा कितना? 20। यानी 25 0.80 को, यानी 80 को जब 0.25 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 20। तो ये चीजें हैं जिसे मैं बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको डील करके बताया है। अब मैं दूसरी कॉन्सेप्ट इसके लिए बता रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना मेरे प्यारे मित्र, ध्यान देना बेटा। ऐसा कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं लेट से आता हूं और बहुत कुछ करके चला जाता हूं। तो अब देखना, अगली बातें मैं बता रहा हूं। अगली बात ध्यान देना, प्रिंसिपल कितना है? तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल तो 8000 है। प्रिंसिपल कितना है? 8000 है। अब ये बताओ टाइम कितने हैं? आप बोलोगे सर 2 साल। तो ये रहा देखो 2 साल। अच्छा, ये पहला साल है और ये हमारा दूसरे साल का है। अच्छा बताओ हर एक साल का रेट कितना है? 5%। तो ये रहा 5%। और दूसरे साल में भी कितना है? 5%, क्योंकि रेट तो एक ही को दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। तो 8000 का 5% जब निकालोगे मेरे मित्र तो ये आ जाएगा आपको 400। यहां भी 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 रुपया। बहुत ही इज्जत के साथ आपको समझा रहा हूं। अब हमने क्या कर रखा है? आपको सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है? कि कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल का जब इंटरेस्ट देने जाओगे तो पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले जाना होगा। तो दूसरे साल में जब हम इंटरेस्ट देने जाएंगे तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 400। इसका भी इंटरेस्ट मेरे को ले जाना है। कितना ले जाना है भाई? तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 5%, यानी कि 5% मुझे ले जाना है। तो 400 का 5% कितना होगा? 20 रुपया, है ना? अब मुझे बताओ अंतर कितना आया था? अंतर आया था 20 रुपया। देख लो 20 रुपया आया था। अब ये देखो तो क्या आपको 20 रुपया दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर यस सर 20 रुपया दिख रहे हैं, है ना? 20 रुपया दिख रहे हैं। क्या आपको 20 रुपया, ये जो 20 रुपया आया था मेरे मित्र, ये जो 20 रुपया आया था मेरे मित्र, क्या इसमें आपको दिख रही है? क्या आपको इसमें दिख रही है? आप बोलोगे यस गुरुदेव मुझे ये तो दिख रहा है। तो अब देखो तो ये कैसे आया? तो कैसे आया देखो तो, ये हमारा प्रिंसिपल है, यहां का 5% निकाले, पहला साल का इंटरेस्ट आया, और उसका भी 5% निकाल दिए तो हमारा डिफरेंस आ गया। यानी मेरे मित्र आपको एक बात समझ में आ गया कि जब कभी भी टाइमिंग कितना रहे, जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे मेरे मित्र, तो जो डिफरेंस होता है CI और SI का, वो पहला साल का इंटरेस्ट होता है। यानी पहला साल का इंटरेस्ट, INT दे देता हूं, ठीक है? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, बस ये याद रखना। जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहेगा तो CI और SI का जो अंतर होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अगली बातें सिखा देता हूं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखो क्या करते हैं बहुत सारे जो ऐसे टीचर हैं, वो क्या करेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, है ना, वो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला देंगे। वो क्या देंगे? ये बोला, ये देखो
P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, ये वाला देंगे। इस पे भी आप पुट करके देख लेना। यहाँ पर प्रिंसिपल 8,000 रुपये रख देना, आर के जगह रख देना 5%। इसको सोल्व करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 20 रुपया। तो ये भी एक तरीका है। अब बताओ मुझे इसको याद रखने की क्या आवश्यकता है। जब ऐसा ही बन जा रहा है, जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे, जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे और निकालना हो CI और SI का अंतर, तो तुम कुछ नहीं करना, पहला साल का इंटरेस्ट निकाल लेना और इसका भी इंटरेस्ट निकाल देना, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। यानी कि पहला साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, हमारा CI और SI का अंतर निकल जाएगा 2 साल का। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीका से आज के इस सेशन को पूरा आनंद लेकर देख रहे होंगे मेरे मित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कहता है कि किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है। लीजिए, टाइमिंग कितना है 2 साल, रेट कितना दिया है 20% और अंतर कितना दिया है 200 रुपया। तो तुम बताओ अंतर कितना होगा। CI और SI की परसेंट में अंतर कितना होगा। तो अभी मैंने सिखाया था जो कि अंतर होता है वो R/100%, R का स्क्वायर बाई 100 के बराबर होता है। तो R का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4%। यानी कि परसेंट में देखा जाए अंतर तो CI और SI का कितना होगा 4% होगा। और इस 4% की जो वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में कितने हैं 200 रुपया है। हमें निकालना क्या है राशि, हमें निकालना है राशि, यानी कि निकालना क्या है प्रिंसिपल। मेरे प्यारे मित्र, आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना होता है 100% होती है आपको परसेंट में। तो अब यहां से क्या करना है, 4 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 25 गुना है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 4% का कितना गुना है 25 गुना है। तो हमारा आंसर भी 200 रुपया का कितना गुना हो जाएगा 25 गुना। तो 200 रुपया को जब 25 से गुना करोगे तो 25 दूना 50 पे 2 गो 0, यानी जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा 5,000। मेरे प्यारे मित्र देखो कितना इजी है, कितना इजी है इस क्वेश्चन को बनाने का। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है। देखिए अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था, कि जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे मेरे मित्र और आपको डिफरेंस निकालना हो CI और SI का, तो आप इस पर भी बना सकते हो। हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो आपको ये सब चीज सिखाया होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग हम इसे फालतू मानते हैं। ये सब जो तरीका है ना, इसे मैं क्या बोलता हूं फालतू। इसे मैं क्यों फालतू बोलते हैं बेटा, वो अभी आपको एहसास नहीं होगा, है ना। अभी आपको एहसास नहीं होगा, जब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना, इस पर भी कांड करने में आपको दिक्कत होगा, तब आपको नजर आएगा कि निर्भय सर एकदम बिल्कुल बोले थे। हालांकि मैं इस पे भी बना के आपको दिखा देता हूं। डिफरेंस दिया हुआ है 200 रुपया, तो डिफरेंस के जगह पुट कर दो। प्रिंसिपल हमें निकालना है, R का मान है 20, तो ये हो जाएगा 20 और नीचे कितना 100। अब इसका क्या करना है स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त आप देख पा रहे होंगे कि 20 से ये 5 बार में कट जाती है, तो इसकी जो वैल्यू आ गया 1 का स्क्वायर करोगे 1, 5 का स्क्वायर करोगे 25 इंटू का P, और ये हमारा क्या है 200। तो अगर मैं P का मान निकालूंगा तो ये 25 जो है वो 200 से मल्टीप्लाई होकर आपको कर देगा कितना 5,000 रुपया। तो इस प्रकार से भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इसे क्या बोल रखा है फालतू। मैं इसे क्या बोल रखा हूं फालतू। देखो आपको कितना बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं। अगर आपको परसेंटेज पता है, अगर आपको परसेंटेज अगर बढ़िया से आती है मेरे प्यारे मित्र, और अगर आपके गुरुजी परसेंटेज को एकदम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा समय देकर आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अगर सिखाए होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपके गुरुजी परसेंटेज को मस्ती से नहीं पढ़ाए होंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं दिए होंगे, तो फिर आप इसी तरीका के छोटे मोटे चीज को, आप इसी तरीका का छोटे मोटे चीज का सहारा लेकर फिर आगे बढ़ते हो, जो कि आप
आपको मेंस में बाधा पहुंचाता है, प्री भी आपको बाधा पहुंचाएगा कि वो पहले वाला जमाना नहीं रह गया जब 15-16 की कहानी थी, जब हम छोटे छोटे किताबों को पढ़ पढ़ के आसानी से नौकरी निकाल देते थे। आज आपको हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना है, हर एक चीज को सीखना है, उसके लिए नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए लॉजिक पे आपको काम करना पड़ेगा मेरे मित्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कर देगा आपको बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 को जब पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है? पता है कि यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपए का अंतर है, तो यह राशि है। यानी कि CI और SI में कितने का अंतर है? 125 रुपए का रेट है, 5% टाइमिंग है 2 साल। तो CI और SI के जो परसेंट में कितने का अंतर आएगा? यानी CI और SI का जो डिफरेंस की जो परसेंट होगी वो कितना होगी? तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.25%। यानी जो डिफरेंस होगा वो CI और SI में आएगा, वो आएगा 0.25%। 0.25% का डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस रुपया में कितने के बराबर दे रखा है? 125 रुपए के बराबर दे रखा है। अब देखिए क्या करना है। अगर मैं इधर भी 4 से गुना कर दूं और इधर भी 4 से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि मैंने ये जो गुना करने का काम किया वो लेफ्ट साइड भी किया और राइट साइड भी किया, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? ये चीज सीखना है, इसलिए किया ताकि मुझे 1% का मान निकल जाए। तो 1% का जो मान है मेरे मित्र वो आपको आ गया 500 रुपया। और मुझे क्या निकालना है? राशि। राशि बोले तो प्रिंसिपल, और आप लोग को मैं पढ़ा रखा हूं कि प्रिंसिपल जो होते हैं मेरे मित्र वो होता है परसेंट में 100%। अब आप बताओ इस एक को मुझे 100 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 2 को 0 डाल दीजिए। तो इधर अगर इधर 2 0 डाले हो तो इधर भी आपको 2 0 डालना पड़ेगा। यानी कि जो प्रिंसिपल होगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, वो आपके हो जाएंगे 50,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? ऐसे, कैसे ऐसे, कैसे ऐसे। बहुत मजा ले रहे हो बेटा, बहुत मजा ले रहे हो, मुझे पता है तुम्हें मजा मिल रही है बेटा, मजा में ही सजा है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपया है। धन राशि ज्ञात कीजिए। लो, यहां पर रेट दे रखा है कितना? 9%। टाइमिंग कितना है? 2 साल। तो CI और SI की परसेंट में कितने का अंतर आएगा? तो R²/100, यानी कि 9 का स्क्वायर 81। 81 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 81 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.81% की अंतर आएगा, जो कि रुपया में कितने के बराबर है? तो 162 के बराबर है। क्या ये कटेगा मेरे मित्र? तो आप बोलोगे यस सर कटेगा। देखिए ये पॉइंट को जब हटाओगे ना तो 2 0 यहां उतर जाएगा। अब 81 से काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो मेरे प्यारे भाई 1% का जो मान आ जाएगा वो रुपया में 200 के बराबर आ जाएगा। अब मुझे इस 200 को अब मुझे निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो हम लोग को पता है, आपके गुरुदेव निर्भय कुमार बता रखा है कि प्रिंसिपल परसेंट में कितना होता है? 100%। तो इस 1 को 100 बनाना है तो 2 को 0 डालना है। इस साइड डाले हो इसलिए इस साइड भी डालना पड़ेगा ताकि दोनों का इफेक्ट क्या रहे? बराबर रहे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने हो जाएंगे? 20,000। बताओ तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी चीज को याद करना है क्या? तुम्हें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आपको इस छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाने के लिए छोटे छोटे हथियार दे देंगे, रटने के लिए। क्या करने के लिए? रटने के लिए मेरे मित्र, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला जो बनाएगा तुम्हें पगला। यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। लीजिए अंतर दे रखा है और हमें निकालना है क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बात को समझना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पे दे रहा हूं, एकदम आराम से समझना। अब छोटी सी बातें हैं, एकदम समझना, एकदम प्यार से समझना। देखो जब मैं बताया कि जब कभी भी टाइमिंग 2 साल रहे मेरे मित्र, है ना, तो हम CI की परसेंट कैसे निकालते हैं? अगर रेट
रेट अगर क्या रहे ओनली वन, अगर रेट सिर्फ एक ही हो तो हम लोग सी आई की परसेंट निकालने के लिए बताए रेट को 2 से गुना कर देना, फिर उसी रेट का स्क्वायर करके 2r में जोड़ देना, तो ये जो है ये निकल जाएगा सी आई परसेंट। और मैं इसके बारे में क्या बताया था, ये जो पूरी चीजें निकल के आया, ये जो पूरा चीज निकल के आया मेरे भाई, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये सर यही तो सी आई परसेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और बताया था कि ये जो 2r है ना वो क्या है मेरे मित्र, तो आप बोलोगे एस आई की परसेंट है। और ये जो आर स्क्वायर बाई 100 है ये क्या है, तो आप बोलोगे सी आई और एस आई का परसेंट में क्या है, अंतर है। तो आप देखो तो अंतर ये हमारा है और ये हमारा सी आई है, एस आई है, ये हमारा अंतर, ये हमारा एस आई। तो अंतर को एस आई में अगर जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सी आई। तो मेरा अंतर तो दे रखा है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस आई। अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है, यानी कि आर स्क्वायर बाई 100 का वैल्यू दे रखा है, हमें चाहिए 2r का वैल्यू। अगर 2r का वैल्यू जोड़ देंगे किसमें, हम सी आई में, तो है ना 2r की वैल्यू को अगर हमें एस आई में जोड़ दे तो मेरा सी आई निकल जाएगा। तो एक बात को ध्यान में रखना, यानी कि ये डिफरेंस है, ये हमारा डिफरेंस और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जब डिफरेंस और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ोगे तो निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो कैसे आएगा, तो अभी मैं आप लोग को यहां पर क्या कर रखा हूं, बता रखा हूं। अब देखिए जरा से इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं, यानी कि उड़ा देते हैं। तो 17 का स्क्वायर है ना, यानी कि हमें 34% का मान निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए तो 2 सालों में अंतर कितने आएगा, तो 17 का स्क्वायर 289, 289 का 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.89%। ये है डिफरेंस परसेंट में, जबकि रुपया में कितना है 433 रुपया 50 पैसा। मेरे प्यारे मित्र जब आप इसे काटोगे, जब आप इसे काटोगे तो कितना आएगा, ये देखिए इसको हटाओ तो ये कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। इस पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो खत्म। 289 से जब इसको काटोगे तो ये 15 बार में खत्म। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ से 1% का जो मान आएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना आ जाएंगे, तो यहाँ पर 10 है और इधर पर 15, यानी कि 150 आ जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है एस आई। एस आई कितना होगा, तो एस आई क्या होगा 2r, तो r का वैल्यू कितना है 17 था, 2r का वैल्यू कितना 34, तो हमें निकालना है 34% का मान। तो प्यारे मित्र आप मुझे ये बताओ, ये मुझे बताओ कि 1% का मान है 150 रुपया, तो 34% का मान कितना होगा, तो 34 से गुना कर दोगे। तो 34 से जब इसको गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 5100। कितने आ जाएंगे मेरे दोस्त, 5100। ये हमारा निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा क्या निकल गया एस आई। और एस आई में डिफरेंस को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा सी आई। तो डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 433 रुपया 50 पैसा, है ना, तो इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5533 रुपया 50 पैसा। यानी जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, लेकिन लोग जब एग्जाम दे के आएंगे ना तो इसी क्वेश्चन के बारे में बोलेंगे सर अरे यार बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा था यार, परसेंटेज में जाना हो 10 20 25 कुछ नहीं दिया था, 17% लिख दिया था। बेवकूफ कहीं के, कैलकुलेशन नहीं आता है तो उसको बोल देते हो कि क्वेश्चन हार्ड था, है ना, तरीकाएं नहीं है आपको पता है। क्वेश्चन जितने टफ होते हैं ना मेरे मित्र, समझ जाओ उसमें उतनी ज्यादा तरीकाएं, उतनी ज्यादा वेराइटी बनते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग कोई नहीं कहेगा कि क्वेश्चन हार्ड था, ये बोलना है आपको कि सर मुझे माइंड काम नहीं किया इस क्वेश्चन को कैसे डील कर पाए इन द हॉल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको क्या करना है, सीखना है और समझना है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 10 पर ही करना है मुझे बस। क्या लिखा हुआ है, किसी राशि पर निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 320 रुपया, इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 384 रुपया है। अब देख लो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट देखो तो कितना है 320, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 384। तो भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर 64 रुपया का अंतर है।
कितने रुपया का अंतर है? 64 रुपया का अंतर है। अब आप जरा सा मेरी बात को समझना, 64 रुपया का अंतर है तो हमें निकालना क्या है? तो यह राशि है, यानी हमें निकालना है प्रिंसिपल। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेंगे। तो अब बताओ, तुम्हें पता है कि 2 सालों में जो CI और SI का जो अंतर होता है वो पहले साल का इंटरेस्ट होता है। अब बताओ 320 रुपया 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 160 रुपया। तो 1 साल का यानी कि ये हमारा है प्रिंसिपल, ये रहा पहला साल का इंटरेस्ट, ये रहा दूसरा साल का इंटरेस्ट। और पहले साल का इंटरेस्ट ही अंतर होता है, और अंतर कितना है? 64 रुपया। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना होगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल बराबर होता है। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप नहीं जानते हो तो आज जान लो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, जो साधारण ब्याज होता है ना, वो हर 1 साल बराबर होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हर 1 साल? तो हर 1 साल होगा 160 रुपया। यहां भी है 160 और यहां भी 160। अब आप इसे जोड़ लो। इसे जब जोड़ोगे मेरे मित्र तो ये आपका कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये निकल के आपको दे देगा CI। और जो आप एक लाइन में देख रहे हो ना, जो आप इस लाइन को देख रहे हो, ये इस लाइन को देखो, ये इसको जोड़ोगे ना तो ये आपको दे देगा, ये आपको देगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। तो अब आपको पता है कि ये जो 64 रुपया है वो पहले साल का कितना परसेंट है, ये निकाल लो। तो ये जो 64% है, 64 रुपया जो है वो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 160। इसका कितना परसेंट है? ऐसे निकालने से आपकी रेट ऑफ परसेंट निकल जाएगी, है ना। तो यहां से निकल जाएगा R का मान। तो इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 16 गुना 4, 4 बार में, 0 से ये 0 खत्म। यानी रेट ऑफ परसेंट जो है मेरे दोस्त वो कितना है? 40%। तो पहली बात पहले समझो, यानी कि जो परसेंट होगा, रेट ऑफ परसेंट होगा, वो होगा 40%। तो ऐसे क्वेश्चन में ना कभी कभी रेट ऑफ परसेंट भी पूछ ली जाती है। तो क्या अब आप रेट ऑफ परसेंट निकाल लोगे ना? कैसे निकाले वो आपको समझ में आ गया ना? बोलो एक बार, क्या अब आप रेट ऑफ परसेंट निकाल लोगे ना इस वीडियो को देखकर? कि कोई दिक्कत होगी? अगर दिक्कत होगी मेरे दोस्त रेट ऑफ परसेंट निकालने में तुम्हें, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार कमेंट करके बताना, बेटा फिर से मैं अगले दिन तुम्हारे लिए एक स्पेशल, है ना, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिफरेंस पर ही केवल बात चलेगी हमारी। तो निकल गया 40%। यानी मुझे ये पता चल गया कि रेट कितना है मेरे दोस्त? 40%। तो ये भी रहा 40%, ये भी है 40%, और ये भी है 40%। तो ये जो 160 रुपया है वो प्रिंसिपल का कितना है? 40%। यानी कि प्रिंसिपल का 40% का मान कितना है? 160 रुपया। तो बेटा, है ना, हम लोग 1% का मान निकाल ले तो कितना होगा? 40 होगा 160, यानी 1% का मान कितना आ गया? 4 रुपया। और हम लोग को पता है, हमारे गुरुदेव मिस्टर निर्भय कुमार बता रखे हैं क्या कि प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 100% बनाने के लिए 2 जीरो डाल दो, इधर भी डाल दो, इधर भी डाल दो, तो ये प्रिंसिपल निकल के आपको आ गया 400 रुपया। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज के इस वीडियो को देख पाएंगे और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट को तो हम लोग बनाते ही बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मुझसे सोल्व होता ही नहीं है। अरे भाई नहीं होता है, तभी तो ये वीडियो बनाया हूं, गौर से देख ले। सारा कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम मैं यहीं पर आपको खत्म कर दूंगा। तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और यहां से अगली सेशन को देखने के लिए आप लोग जो है वो अगली वीडियो का क्या कीजिए? इंतजार कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। कैसे सुनोगे? ध्यान से। कैसे सुनोगे? ध्यान से। ये देखो कैसे सुनना, ध्यान से। आप लोग को पता है मैं इस बार बेहतरीन अंदाज में और पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हूं आपके पास। क्या पहुंचा हूं? देखो, आप अगर प्ले स्टोर में जाओगे, अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे मेरे मित्र, तो प्ले स्टोर में एक ईडू फाइवर, है ना, नाम का एक ऐप होगा मेरे मित्र। आप उसे क्या कर लेना? आप उसे डाउनलोड कर लेना। और ये हमारा ऐप है, क्या कर लेना? डाउनलोड कर लेना। और इसी ऐप के थ्रू अब मैं कंपटीशन क्लास की ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हो कि निर्भय सर के कॉन्सेप्ट और निर्भय सर का तरीका अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। कहां से? तो भाई प्ले स्टोर से।
प्ले स्टोर से हमारा ईडू फाइवर नामक जो ऐप है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और रेटिंग करना मत भूलना बेटा। रेटिंग भी देना है एकदम दबा के, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आपको पूरा दबा के, ठीक है ना। तो रेटिंग करना नहीं भूलना। और जरा सा सुन लो, अभी जो आप लोग जानते हो ना कि मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है 2023 में, तो हमारी टीम, हमारी संस्था वैसे बच्चे के लिए एकदम सफारी बैच एक लॉन्च किया हुआ है। कौन सी बैच लॉन्च किया हुआ है? सफारी बैच। और इस सफारी बैच को मात्र 500 रुपया में लेना है, और जिसमें से आपको 60% क्या मिल जाएगी? डिस्काउंट। यानी कि मात्र 200 रुपया में आपको कंप्लीट बैच दे रही है मैट्रिक एग्जाम के लिए, जिससे आप पढ़कर आपके दोस्त, आपके छोटे भाई है ना 90% से ज्यादा नंबर लाएंगे। तो जल्दी जल्दी से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो और अपने छोटे छोटे भाइयों को बता दो कि ईडू फाइवर नामक एक ऐप है जो एकदम टारगेट करके बनाया गया है ना, मैट्रिक एग्जाम के लिए एकदम टारगेट करके बना दिया गया है, जिसमें आपको मात्र 200 रुपया में कंप्लीट कोर्स करवा रही है। और हमारी जो नई बैच है मैथ का, है ना, मैथ स्पेशल की जो बैच आ रही है वो आपको 1 फरवरी से आ रही है मेरे दोस्त। 1 फरवरी से मैं लेके आऊंगा और इसमें कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, एकदम कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में करवाऊंगा। मात्र 599 रुपया में, मात्र 599 रुपया में आपको मेरी कॉन्सेप्ट, मेरी अंदाज और मेरी पर्सनालिटी आपको देगी हर एक कॉन्सेप्ट का जवाब, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं पर इस सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत ही अंदाज शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस वीडियो को देखिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय। आपका दिन, आपका रात जो भी है सब शुभ गुजरे।